अ टाइगर इन द जू। 10th क्लास स्टूडेंट, आपने तो पोएम पढ़ी होगी, सुनी होगी इसके बारे में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 2, द टाइगर इन द जू। सो लेट्स एंजॉय दिस पोएम। और क्या होता है इस पोएम में देखिए और इसको समझिए कि कैसे एक पावर को सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट। नमस्कार स्टूडेंट्स, सक्सेस स्टूडेंट वाईआर के में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की सेकेंड पोएम, अ टाइगर इन द जू। ओके, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं हम। He stalks in his velvet steps the few steps of his cage on parts of velvet quiet in his quiet rage। ठीक है, पोइट कह रहा है कि जो टाइगर है वो जू में कैद है, चिड़ियाघर में कैद है। और कैसे, ठीक है, कैसे वह स्टाक शान से चलता है इन हिज वाइविड स्टीव्स, अपनी क्लियर पट्टियों के साथ, अपनी ब्राइट चमकीली धारियों के साथ। भाई उसकी धारियाँ कैसी हैं? क्लियर हैं, ब्राइट हैं। तो विविड मीन्स होता है क्लियर या ब्राइट। तो टाइगर जो है, जो जू में कैद है, वो कैसे अपनी विविड स्ट्रिप के साथ शान से चलता है, ठीक है, जू में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ इन केज, कैसे चलता है? कुछ कदम, फ्यू स्टेप, कुछ कदम चलता है। कहाँ? ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। जहाँ केज में वो कैद है, वहाँ केज में वो कुछ कदम चलता है। कैसे? शान से चलता है, ठीक है, अपनी विविड स्ट्रिप के साथ। समझ गए? ऑन पार्ट्स ऑन वेलवेट क्विट, मतलब वेलवेट क्विट पार्ट्स क्या है यहाँ पर, ठीक, इसको भी समझना, मीनिंग भी समझते चलेंगे। पैरों के नीचे के गद्देदार भाग जो होते हैं उन्हें पैड्स बोलते हैं। वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्या है? मखमल। क्वाइट क्या है? शांत। रेज क्या है? क्रोध। तो जो टाइगर है वो अपने चिड़ियाघर में, ठीक है, बंद है और उसके घूमने फिरने का स्थान सीमित है। उसकी चमकीली रंगीन धारियाँ उसके युवा होने का प्रमाण है, ठीक है। और अपने मखमल से गद्देदार पैर उसके शांत हैं और वह अंदर से क्रोधित है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि टाइगर पिंजरे में कैद है और वह कुछ कदम चलता है शान से, ठीक है। ही मीन्स यहाँ पर टाइगर है, टाइगर पिंजरे में कैद है और वह कुछ कदम शान से चलता है अपनी धारीदार पट्टियों के साथ। धारीदार जो उसकी विविड क्लियर ब्राइट स्ट्रिप्स हैं, जो पट्टियाँ पड़ी होती है टाइगर के ऊपर, उनके साथ, उस शान के साथ। ओके, और कैसे? ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट मतलब मखमली गद्देदार जो उसके पंजे हैं, उसके जो पैर हैं, नीचे का जो भाग है मखमली गद्देदार, ठीक है, उस गद्देदार भाग से वो क्वाइट रेज में है, शांत क्रोध भाव में है और वो चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कहते हैं टाइगर को, पॉइंट कह रहा है इस वाले स्टेंजा में कि टाइगर को शैडो, किसकी शैडो में? शुड बी लर्किंग इन द शैडो, ठीक, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या कहा है कि उसे कहाँ होना चाहिए? स्लाइडिंग, सरकते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास। भाई बताया है कि टाइगर जो पिंजरे में कैद है, अब सेकेंड स्टैंजा में कह रहा है पॉइंट कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे शैडो में हाइड होना, लर्किंग मीन्स हाइड होते होना चाहिए था, ठीक है। किसकी शैडो में? स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास है, ठीक है, जो लंबी लंबी घास है उसमें टाइगर को सरकते हुए, घात लगाकर बैठते हुए होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, कहाँ पर? होल मीन्स गड्ढे, जहाँ पर पानी के गड्ढे नदी के किनारे झाड़ियों में हैं, वहाँ पर होना चाहिए था। जहाँ से प्लम्प डियर पास, जहाँ पर गोल मटोल छरछरे खूब हिरन गुजरते हैं, वहाँ पर होना चाहिए था। कहने का तात्पर्य है कि टाइगर को जलाशय, जो जलाशय होता है, ठीक है, वाटर होल कहते हैं, जलाशय कह सकते हो आप, कि जो वाटर, जो टाइगर है उसे जलाशय के समीप छाया में, जहाँ से गोल मटोल हिरन गुजरते हैं, वहाँ उसी लंबी घास के बीच सरकते हुए अंधेरे में हमला करने के लिए छिपकर बैठना चाहिए, ये कहना चाहता है, ठीक है। फिर से आगे देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग राउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, फिर पोइट कह रहा है कि उसे तो
स्नार्लिंग दहाड़ते हुए, रोर करते हुए। कहाँ होना चाहिए? घर के चारों, घर के पास, घरों के पास में होना चाहिए था। कौन से घर? एट द जंगल से, जो घर जंगल के किनारे बने हुए हैं, ठीक है, उन घरों के किनारे उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए था, स्नार्लिंग करते हुए होना चाहिए था। स्नार्लिंग मीन्स दहाड़ना। और क्या करते होना चाहिए था? वियरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, अपने वाइट फैंग्स जो नुकीले दांत हैं उनको दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेजेस, और गांव वालों को डराते हुए होना चाहिए था। भाई जब टाइगर आएगा तो सभी लोग डरेंगे नहीं डरेंगे? तो पोइट कह रहा भैया यहाँ पिंजड़े में कैसे कैद है ये, इसे तो जंगल के किनारे जो घर बने हैं उनके पास होना चाहिए था दहाड़ते हुए, और अपने खतरनाक वाइट फैंक्स दांत जो हैं नुकीले, ठीक, धोते नहीं है तो दांत नुकीले वाले, वो दिखाते हुए पंजों को, और गांव वालों को डराते हुए होना चाहिए था। ओके, सेकेंड लास्ट की ओर चलते हैं। But he is locked in the concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. पोइट कह रहा है लेकिन उसको अब क्या कर दिया गया? कंक्रीट सेल, ठीक है, कंक्रीट मतलब सीमेंट पत्थर की कोठरी के ताले में उसको बंद कर दिया गया है, लॉक्ड में बंद कर दिया गया है। लेकिन टाइगर को अब सीमेंट पत्थर की जो सेल है, जो कैद है, उसका पिंजरा है चिड़ियाघर में, उसमें बंद कर दिया गया है उसको, टाइगर को। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है, वो 12वीं सलाखें, जेल जिसमें बंद है, ठीक है, उसकी जो ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसके पीछे है, उसमें कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे की लंबाई तक विचरण करता है। हिज स्टॉकिंग माने वॉक करता है, कहाँ तक? द लेंथ ऑफ दिस केज, अपने पिंजरे की लंबाई जितनी है वही सी में वो टहलता है, चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, किसको इग्नोर करते हुए? जो आगंतुक हैं, विजिटर आने जाने वाले लोग हैं, उनको इग्नोरिंग करते हुए वो अपने पिंजरे में चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ठीक है, क्या कह रहा है? He hears the last voice at night, कि जो टाइगर है वो रात्रि को अंतिम आवाज़ गश्त लगाती कारों की सुनता है। समझ रहे हो? पेट्रोलिंग कार जो रात में लास्ट टाइम पे देखती हैं कि कौन सा जानवर चिड़ियाघर के बाहर रह गया, खुला है या नहीं, कहीं छूट गया है, तो ये सब गश्त करते हैं लोग, उसे पेट्रोलिंग कहते हैं, देखभाल करना, पेट्रोलिंग कहते हैं उसको। ठीक है, तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस, जो टाइगर है वो क्या है, क्या कर रहा है? अब लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़ को सुनता है, रात की आखिरी आवाज़ को। रात की आखिरी आवाज़ किसकी है? पेट्रोलिंग कार की। भाई जो पेट्रोलिंग कार्स हैं वो रात में टहल रही हैं, घूम रही हैं कि कौन सा जानवर छूट गया, नहीं छूट गया, रह गया, तो वो उन आवाज़ को, कारों की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है, ठीक है, और वो एक टक देखता है या किसी से घूरता है। विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार, अपनी खूंखार आँखों से एक टक देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, किसको देखता है? चमकीले तारों को। ठीक है भाई, वो क्या कर सकता है? वो भाई पिंजरे में कैद है, बंद है, ठीक है, तो क्या देखेगा? अपनी चमकीली आंखों से चमकते सितारों की ओर, तारों की एक टक देखता है, और क्या करे वो? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैसे एक पावर, एक शक्ति को कैसे कैद कर दिया जाता है, और वो ताकतवर होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही हमें ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड, कमेंट में बताइए। अगर समझ में नहीं आया कमेंट में बताइए, मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, टाटा, बाय बाय।